नमस्ते। चलिए आज डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही बेसिक से लेकिन बड़े काम के सवाल को समझते हैं। सवाल ये है कि भाई हमारी फाइलें आखिर रहती कहाँ हैं? लोकल स्टोरेज में या फिर क्लाउड में? कभी सोचा है इस बारे में? जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो वो सारा का सारा डेटा, वो हमारी तस्वीरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वो सब कहाँ चले जाते हैं एकदम से? चलिए आज इसी डिजिटल पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस तरीके से जिससे हम सब शायद सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं। जी हाँ, लोकल स्टोरेज से। अब लोकल स्टोरेज का मतलब बहुत सीधा सा है, अपने डेटा को अपने पास रखना, फिजिकली। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपने अपना सारा डिजिटल सामान अपने ही घर की किसी अलमारी में रख दिया हो, जिसे आप जब चाहें छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये नाम तो सुने सुने लग रहे होंगे, है ना? जैसे हमारे कंप्यूटर की जो पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी, मतलब HDD, या फिर वो नई वाली एकदम तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, जो सेकंड्स में कंप्यूटर को ऑन कर देती है, और वो छोटी सी पेन ड्राइव या फिर कैमरे का मेमोरी कार्ड, ये सब लोकल स्टोरेज ही तो हैं। मतलब ये वो जगह हैं जहां हमारा डेटा सीधा हमारी डिवाइस के अंदर ही रहता है। तो फिर लोकल स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पीड, एकदम तेज एक्सेस। फाइलें बस पलक झपकते ही खुल जाती हैं। और हाँ, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अपने कंट्रोल में है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तो जगह लिमिटेड होती है, और सोचिए अगर डिवाइस खराब हो गया या चोरी हो गया तो गया सारा डेटा। और हाँ, बड़ी बड़ी फाइलें किसी को भेजनी हो तो वो भी एक अलग ही सिरदर्द है। ठीक है, तो ये तो हुई लोकल की बात। अब चलते हैं स्टोरेज की दूसरी दुनिया की तरफ, यानी क्लाउड की तरफ। अब क्लाउड स्टोरेज समझिए लोकल का एकदम उल्टा है। यहाँ हमारा डेटा हमारे डिवाइस पर नहीं होता, बल्कि कहीं दूर बड़े बड़े सर्वर्स पर सेव होता है, और इन सर्वर्स तक हम पहुँचते हैं इंटरनेट के जरिए। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है जो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, अरे ये नाम तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, है ना? बस यही तो हैं क्लाउड स्टोरेज के सबसे पॉपुलर उदाहरण, वो जगह जहां हमारी फाइलें सेफ रहती हैं। तो यहाँ का हिसाब किताब क्या है? देखिए, फायदा ये है कि फाइलें कहीं से भी मिल जाती हैं, किसी भी डिवाइस से। बैकअप ऑटोमेटिक हो जाता है, और शेयर करना वो तो बस एक क्लिक का काम है। लेकिन इसके लिए इंटरनेट हमेशा चाहिए। कभी कभी ये लोकल स्टोरेज से थोड़ा स्लो भी हो सकता है। और हाँ, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की एक चिंता तो हमेशा बनी ही रहती है। तो चलिए अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। देखते हैं कि असल में कौन कहाँ पर भारी पड़ता है और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सही क्या है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। इंटरनेट नहीं है पर काम करना है, तो जवाब है लोकल स्टोरेज। स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है तो भी लोकल स्टोरेज ही जीतता है। लेकिन अगर ढेर सारी जगह चाहिए और कहीं से भी फाइलों को देखना है तो फिर क्लाउड ही विनर है। और हाँ, बैकअप को मत भूलिएगा। क्लाउड में ये काम अपने आप हो जाता है, जबकि लोकल स्टोरेज में ये पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? आखिर फैसला कैसे करें कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? इसको समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सोचिए, अगर कोई मूवी लैपटॉप पर डाउनलोड करके रखी है तो वो है लोकल स्टोरेज। और अगर वही मूवी गूगल ड्राइव पर डाल दी ताकि उसे फोन, टैबलेट या किसी भी कंप्यूटर पे देख सकें, तो वो हो गया क्लाउड स्टोरेज। है ना कितना सिंपल? तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, डेटा की इस अंतहीन दुनिया में किसी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? अपनी फाइलों तक एकदम बिजली की तेजी से पहुंचना, या फिर उन फाइलों पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना? सोचिएगा जरूर।